मधुबनी पुलिस की जो कार्रवाई है लगातार जारी है और उसके सिलसिले में कल एक बड़ी सफलता मिली है। लदनिया थाना अंतर्गत पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कोडीन की, आप जानते हैं कि सूखे नशे के रूप में उसका भारी मात्रा में प्रयोग होता है, उसको लेके कोई आदमी जा रहा है, एक बड़ी खेप लेके जा रहा है। तो इस सूचना की सत्यापन के लिए और धर पकड़ के लिए रूरल एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें एसडीपीओ जयनगर, एसएचओ लदनिया, इंस्पेक्टर जयनगर, ये सारे लोगों की टीम थी। और टीम ने घेराबंदी करके सबसे पहले जिस आदमी को अरेस्ट किया उसका नाम है ब्रह्मदेव कुमार राम। ये पिपराही लदनिया का रहने वाला है। जिस मोटरसाइकिल से ये जा रहा था उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 200 बोतल कोडीन की पुलिस ने बरामद की। और जब इससे पूछताछ की गई कि बैकवर्ड सोर्स क्या है, कहाँ से ये लेकर आया है, तो इसने बताया एक बबलू कुमार चौधरी के बारे में, जो खाजेडी लदनिया का है। इसकी छोटी सी एक फार्मेसी की दुकान है, इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, अवैध तरीके से दवाएं बेचता है। और जब इसके हम लोग ने छापेमारी की तो वहाँ भी कुछ कोडीन की बोतलें मिली जो कि मैच कर रही थी पहले जो मिली थी। और ऐसा पता चला है कि बबलू कुमार चौधरी अपने भाई के थ्रू संभवतः पटना से या आगे कहीं से ये कोडीन की बोतलें मंगवाता है। तो ये कहाँ से मंगवाता है, इसकी जांच पड़ताल के लिए रूरल एसपी की टीम अभी लगी हुई है। फिर हम लोगों ने जब पूछताछ की तो पता चला कि एक शंभू प्रसाद शाह नाम का आदमी है जो कि पिपराही लदनिया का रहने वाला है। ये आदमी जो भारतीय नोट है और नेपाल के जो नोट है उनको एक्सचेंज करने का काम करता है। जब इस आदमी के यहाँ छापेमारी हुई, करीब 11.5 लाख रुपया नेपाली करेंसी इसकी दुकान से बरामद हुआ, 5.5 लाख रुपया लगभग भारतीय करेंसी बरामद हुआ। और सऊदी अरबिया की जो करेंसी है उसके भी 6 रियाल के नोट प्राप्त हुए। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की जो करेंसी है दिरहम, उसके 5 नोट्स इसके यहाँ से बरामद हुए। तो जब हम लोग ने इससे शंभू प्रसाद शाह से पूछताछ की तो उसने बताया कि ये जो ब्रह्मदेव कुमार है, कोडीन बेचने के एवज में इसको जो नेपाली करेंसी मिली थी उसको इसने हमारे यहाँ पे रखा था और बदले में ये भारतीय रुपया लेने वाला था। तो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक पूरा सिंडिकेट जो बाहर से सूखा नशा मंगा के यहाँ बेचता था, और उस नारकोटिक्स से जो काली कमाई होती थी उसकी मनी लॉन्ड्रिंग ये लोग शंभू प्रसाद शाह की दुकान पर जाके करते थे। करेंसी एक्सचेंज का काम करता था। आपको पता होगा कि करेंसी एक्सचेंज वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास आरबीआई के द्वारा लाइसेंस प्राप्त हो। बहुत कठोर सरकारी नियम है इस कार्य को करने के लिए, लेकिन सभी नियमों की अनदेखी करते हुए ये जो शंभू प्रसाद शाह है इस टाइप की अवैध दुकान चला रहा था, नोटों की एक्सचेंज करता था और बेसिकली जो नारकोटिक्स के थ्रू काली कमाई है उसकी मनी लॉन्ड्रिंग भी ये कर रहा था। ये चार्ज भी इस पर बनने वाला है। सऊदी अरेबिया और यूएई की जो करेंसी के नोट्स हैं ये जो इसके यहाँ से मिले हैं ये संदेह को और ज़्यादा गहराते हैं। तो इसकी हम लोग पूरी डिटेल में जाँच करने वाले हैं और मैंने रूरल एसपी के नेतृत्व में जो टीम है उसको ये निर्देश दिया है कि जल्द जाँच पूरा करके इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो प्रथम दृष्टिया बनता हुआ दिख रहा है। तो इसमें हम लोग ईडी को भी चिट्ठी लिखने वाले हैं कि वो भी आके इसमें अपनी जाँच करें। तो इसमें कुल मिला के 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नेपाली करेंसी 11.5 लाख, भारतीय करेंसी 5.5 लाख बरामद हुआ है। इसमें 2 व्यक्ति अभी और बाकी हैं, उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं अपनी तरफ से सभी को पुरस्कृत करूंगा। और बॉर्डर इलाकों में जितने भी नारकोटिक्स के माफिया हैं जो हम लोग की जानकारी में है उसकी एक स्पेशल लिस्ट बनाई है पुलिस ने और रूरल एसपी साहब के नेतृत्व में लगातार प्रतिदिन कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसमें। और जो लोग करेंसी एक्सचेंज का अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं उनकी पूरी हम सर्वे करा के आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर उन लोग पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जो काली कमाई इन लोगों ने बनाई है जो कि पुलिस ने पकड़ी है तो ईडी और इनकम टैक्स को लिख के भी हम लोग जब्त कराने की उसको कार्रवाई करेंगे।